हेलो क्लास 4 बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी व्याकरण की बुक से पाठ 7 समानार्थक शब्द। तो चलिए आप जल्दी से अपनी बुक निकालिए और ओपन करिए पेज नंबर 43। समानार्थक शब्द। बच्चों, समानार्थक शब्द समान अर्थ वाले शब्दों को कहते हैं। जैसे कि कोई शब्द है और उसके 2-3 नाम होते हैं, है ना, तो इनको कहते हैं समानार्थक शब्द। इनको पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, समान अर्थ बताने वाले शब्दों को समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। और इसमें देखिए ऊपर दिए गए चित्र में देखिए, यह मानव का शरीर है। देखिए यहाँ ब्लैक बोर्ड पर दिखा रहा ना, मानव का शरीर है। स्वस्थ तन में स्वस्थ मन निवास करता है। इस देह को देखिए, शरीर के कितने नाम हो गए, तन, देह। इस देह को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम आवश्यक है। यह काया मिट्टी की बनी है। अब बच्चों देखिए, इसमें शरीर के 3 नाम हो गए, तन, देह, काया, और शरीर को मिलाकर 4। तो बच्चों इस तरह से एक शब्द के कई नाम होते हैं और वो समान अर्थ भी रखते हैं। इन्हीं को कहते हैं समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द। अब आगे चलिए, टर्न करिए पेज और यहाँ पर देखिए बहुत सारे समानार्थी शब्द हैं और उनके एक शब्द के कई नाम हैं। बच्चों ये आपको याद करना होगा क्योंकि इसे याद करना बहुत ज़रूरी है। ये आगे भी आपके काम आएगा। जब आप और भी बड़ी क्लासेस में जाओगे तो ये आपके बहुत काम आएगा। तो बच्चों इसके जितने ज़्यादा क्या 3-4 आपको इस तरह से याद करें। इसमें तो 3, किसी के 3 दिए, किसी के 4 दिए, तो आप इनके सारे याद करिए। जैसे देखिए बेटी का है सुता, तनुजा पुत्री, है ना। तो आप ये इस तरह से ये याद करिएगा। सारे जितने भी दिए हुए आपको ये याद करना है। तो समानार्थक शब्द में आज हमने जाना कि एक शब्द के कई नाम होते हैं और वो समान अर्थ रखते हैं, तो इनको समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। और बच्चों यहाँ पर देखिए इसका अभ्यास कार्य जो है ये भी करना है आपको। यहाँ पर देखिए अभ्यास कार्य में यहाँ पहेली दी हुई है, तो ये आपको करने में अच्छा लगेगा। यहाँ पर जो पहेली दी हुई है इसको आप समझिए और इसका नाम यहाँ पर लिखिए। फिर नीचे 2 नंबर पे है जो अभ्यास कार्य 2 है, इसमें देखिए लिखा दिए गए समूह में जो समानार्थी शब्द नहीं है उन पर गोला लगाइए। तो आपको जो समानार्थी शब्द नहीं है उन पर गोला लगा देना है। जैसे नदी, तो नदी का होता है सरिता, तटनी, भू तो कहते हैं बच्चों धरती को कहते हैं, तो ये गोला कर देंगे आप भू पर। फिर धरती है जो, उसका पृथ्वी या भूमि होता है, पृथ्वी भूमि होता है। राकेश तो चंद्रमा को कहा जाता है, राकेश चंद्रमा को कहा जाता है, तो ये आप राकेश पे कर दीजिएगा। दिन, दिवा दिवस को कहते हैं। विटप तो पेड़ को कहते हैं, विटप पेड़ होता है, तो इसलिए विटप पे आप गोला करेंगे। रास्ता, पथ, राह, पथ और राह को रास्ता कहते हैं। वार तो दिन को कहा जाता है, दिनों के नाम को वार कहा जाता है। और फिर है आँख, तो प्रसून, ये फूल को कहा जाता है। प्रसून, सुमन, पुष्प, कुसुम, ये सब फूल के नाम है, तो ये प्रसून फूल को कहा जाता है, इसलिए प्रसून पे आप गोला करेंगे। नयन और लोचन आँख का ही पर्यायवाची शब्द है। और आगे इधर देखिए, चलिए पेज टर्न करिए और 46 पेज नंबर पर देखिए आप, यहाँ पर लिखा हुआ है रंगीन शब्दों के 3 नंबर। अभ्यास कार्य 3 पर देखिए, रंगीन शब्दों के समानार्थी शब्दों के प्रयोग द्वारा वाक्य दोबारा लिखिए। जो रंगीन शब्द हैं उनका फिर से आपको पर्यायवाची शब्द बना करके वाक्य दोबारा लिखना है। जैसे नदी का सरिता होता है, तरंगणी भी होता है, तटनी होता है ना। तो नदी का जो नाम होता है, लेकिन बच्चों जब ये आप वाक्य बनाएंगे ना, दूसरा पर्यायवाची शब्द जो इस्तेमाल करेंगे तो वो अच्छा लगना चाहिए।
जो उसके साथ शब्द एकदम सही लगे वही इस्तेमाल होगा। जैसे कि यहाँ पे नदी का पानी ठंडा होता है, तो नदी सरिता का जल शीतल होता है। फिर खा है शर्मा जी का बेटा अध्यापक है, तो शर्मा जी का पुत्र। अब यहाँ पे शर्मा जी का सुत कहेंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा ना, तो इसलिए जब मैंने इसलिए कहा कि जो यहाँ पर शब्द अच्छे लगे वही लिखना है। शर्मा जी का पुत्र शिक्षक है। अध्यापक का शिक्षक भी होता है, गुरु भी होता है। तो आप यहाँ पर ऐसे लिखोगे शर्मा जी का सुत गुरु है, तो ये अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। और अगर हम ऐसे लिखेंगे शर्मा जी का पुत्र शिक्षक है, तो ये थोड़ा सा सही वाक्य लग रहा है ना। इसलिए पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग भी बहुत सोच समझ कर के किया जाता है कि किस शब्द को कहाँ पे रखें तो वो सही आपको सही लगे। इस धरती पर, अब गा पर देखिए, इस धरती पर सभी मनुष्य समान हैं। तो इस धरा पर सभी मानव समान हैं। फिर घ में है बाग में रंग बिरंगे फूल खिले हैं, तो बगीचे में या उपवन भी कर सकते हैं आप। बगीचे में रंग बिरंगे पुष्प खिले हैं। अब बगीचे में रंग बिरंगे सुमन खिले हैं। पुष्प, फूल का मतलब सुमन भी होता है, प्रसून भी होता है। तो आप अगर ऐसे लिखेंगे बगीचे में रंग बिरंगे सुमन खिले हैं, तो ये भी नहीं अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे पुष्प लिखना ज़्यादा सही लग रहा है, बगीचे में रंग बिरंगे पुष्प खिले हैं। फिर नीचे देखिए खेल खेल में, जो रचनात्मक क्रियाकलाप है खेल खेल में, इसमें दिया है कि समानार्थक शब्द इस वर्ग पहेली में है और आपको ढूंढकर लिखना है। तो आँख का आपको लिखना होगा ढूंढ करके, और कपड़ा का, घोड़ा का, पानी का और हाथ का। तो आपको पहले वहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या होता है, इसको याद करिए और फिर इस वर्ग पहेली में ढूंढिएगा, तब आपको करने में ये बहुत मज़ा आएगा, है ना बच्चों। तो बच्चों ये आज आपने पढ़ा समानार्थक शब्द। इसको आप जो समानार्थक शब्द हैं इनको याद करेंगे और अपनी जो फेयर कॉपी है उसमें ये समानार्थक शब्द हैं इनको आप कॉपी में भी लिखेंगे। इनको याद भी करना है और कॉपी में भी लिखना है, ठीक है। और इसका अभ्यास कार्य जो है वो आप बुक में ही करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज इतना ही आपको वर्क करना है। और बच्चों जैसा कि कल जन्माष्टमी है और परसों भी जन्माष्टमी है, 12 और 13 को। तो बच्चों 11 और 12 को, तो हम लोग तो 12 को मनाएंगे जन्माष्टमी, है ना। तो आप आज पढ़ेंगे, फिर इसके बाद कल जन्माष्टमी है। तो आप सबको बच्चों जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप अच्छे से जन्माष्टमी का पर्व मनाइए और घर पे ही रहिए, घर पे ही सजाइए और प्रसाद बनाइए, ओके बच्चों। तो एक बार फिर से आपको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।